नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल VOMP वॉइस ऑफ मशवानी पाकिस्तान। मैं हूं सैयद आलम ज़ैन मशवानी। मैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। मेरे बैग पे आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे जो रिहाई पाने वाले अफराद के मुंतज़िर हैं, और मैं भी कुछ मज़लूम, कुछ किस्मत के मारे हुए लोगों के लिए मौजूद हूँ यहाँ पे इस वक्त। यहाँ पे जुल्म की इंतहा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बच्चे इस वक्त जुल्म का शिकार हैं। इस्लामाबाद में जो मेहनत और मज़दूरी के लिए आए हुए हैं, सब्ज़ी मंडी के बाहर अपना मज़दूरी करते हैं, या जो मज़दूर प्लस्तर का काम या कंस्ट्रक्शन के काम में मज़दूरी करते हैं, उनको पुलिस गुमनाम पर्चों में पकड़कर बेगुनाह मुलव्वस करके आपस बेजा में रख के मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको आखिर में चार्ज करके रिमांड लेके जुडिशल रिमांड पे जेल भेज देते हैं। वो लोग खैबर पख्तूनख्वा के देहातों से निकल कर यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं कि उनके माँ बाप, उनके बहन भाई इनकी मेहनत से कमाई हुए पैसों से अपना पेट पालेंगे और अपने घर का निज़ाम चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आकर वो इस्लामाबाद पुलिस के हाथ पत्ते चढ़ जाते हैं। अब उनका मसला ये होता है कि उनको उर्दू बोलना नहीं आती, वो इनकी किसी ज़ुबान को अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, वो अपनी एक्सप्रेशंस को कन्वे नहीं कर सकते ताकि वो किसी को अपनी मथा बता सकें, किसी जज को बता सकें, किसी पुलिस के सीनियर अफसर के पास चले जाएं या अपना को हक़ लेने की कोशिश करें। वो खामोशी से उनकी बातें सुनते हैं, उनको जहाँ जहाँ दिल करता है वहाँ पे फ़िक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद फिर जुडिशल पे भेज देते हैं। जब जुडिशल कर देते हैं तो उसके बाद ना उनको रिहाई मिलती है, ना उनको कोई बात सुनता है कोई, ना उनकी ज़मानत होती है, क्योंकि उनके यहाँ पे मकामी बंदे भी नहीं होते, यहाँ पे उनकी ज़मीनें नहीं होती, यहाँ पे कुछ जायदाद नहीं होती, कोई प्लाट नहीं होता, कोई घर नहीं होता, ताकि वो अपनी विरासत या कोई चीज़ शो करके यहाँ पे मकामी किसी बंदे को ज़ामिन बना के अपनी रिहाई की कोशिश करें। तो वो फिर जेलों में बंद पड़े रहते हैं। अगर बार बार जाने के बाद, अदालतों में पेश होने के बाद अगर किस्मत से किसी की रिहाई हो जाए तो उनके नसीब हैं, अदरवाइज़ वो 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जिनका मैं नाम सीगेराज में रखता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जो हमारे कौम कबीले या वास्ते से ताल्लुक़ था उनका, तो उनको भी ऐसे ही गिरफ़्तार किया गया उमक और थाना से आला के पुलिस ऑफिसर्स ने, और सब इंस्पेक्टर उसमें मुलव्वस है, उसमें कोई उसके साथ जो टीम में मुलव्वस है। 8 दिन आपस बेजा में रखा। 8 दिन के बाद खैर खबर हुई उसकी, जब पूछा गया तो 1 आध दिन का रिमांड लेके फिर झूठे पर्चों में डाल के किसी ने डिस्चार्ज करा दिया, किसी ने चार्ज हो गए, जुडिशल रिमांड पे जेल गिर गए। फिर जब पता चला कि वो तो जुडिशल हो गए, बड़ी कोशिश करके वो 4-5 बच्चे जो मजदूरी के लिए आए थे, उनकी 18 साल उम्र, कोई नाबालिग थे, कोई 22 साल का है, उन सबको चार्ज किया हुआ था, और उनको ख़बर भी नहीं है कि भाई ये जो जिन चीज़ों में हमें चार्ज किया गया ये क्या चीज़ है। बड़ी मुश्किल से फिर हमने उनकी ज़मानत करवाई। ज़मानत करने के बाद फिर मजल के अरेंज किए, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में जब आप मकामी नहीं होते, आपके शनाख्ती कार्ड इस्लामाबाद का नहीं होता, आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं होती, तो आप किसी के मचल के भी जमा नहीं करा सकते और आप उसकी ज़मानत भी नहीं करा सकते। तो बड़ी मुश्किल से हमने अरेंज किया, वो 6-7 बच्चों को मैनेज किया। मैनेज करने के बाद अभी आखिरी बच्चे जो हैं वो अभी आज रिहाई के लिए हम इंतज़ार में खड़े हैं, ताकि उनको हम रिसीव करके तो अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाएँ। ये जुल्म से तम अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आज अगर मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अख्तियार दिया हुआ है, मेरे पास कोई अख्तियार है या किसी के पास भी अख्तियार है, वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है, तो ये भूल जाए और ये याद रखे, ना भूले कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बड़ा पूछने वाला भी है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारा भी ताल्लुक़ किसी इलाके से है, हम भी किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के अजीज़ हैं। हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए लोग, हमारे नौजवान बच्चे जो तालीम याफ्ता भी नहीं होते, इनका वसीला भी यही होता है। अगर वो ऐसे मज़ालिम का शिकार होंगे और हम खामोशी से अपने सुकून से ज़िंदगी गुज़र करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमसे भी पूछेगा। हमारा भी उनके ऊपर कोई हक़ है, उनका हम पे भी कोई हक़ है। तो इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से अब इसकी आवाज़ भी उठाएँगे और उनको हर जायज़ कानूनी, इखलाकी, इंसानी जो भी मदद होगी वो देते रहेंगे, और ताकि ये जुल्म का रास्ता बंद हो
और दुख की बात यह है कि स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान बच्चे और अफ़गानिस्तान के नौजवान बच्चे, उनको टारगेट किया जाता है और उनके जो गुमनाम FIRs होती हैं जिनमें उनको मुलज़िम नहीं मिलते, उनका डिस्पोज़ल करना होता है, उसमें उनको फ़िक्स करके तो जेलों में फेंक देते हैं। और वो बेचारे कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो ख्वार होते हैं, उनके पीछे रिश्तेदार ख्वार होते हैं, बहन भाई ख्वार होते हैं। उनके पास बजाय इसके कि वो मजदूरी करके उनका रिज़्क़ का वसीला बने, वो फिर अपनी जमा पूंजी बेच के, जानवर बेच के, जायदादें बेच के, कर्ज़ लेके उनको रिहाई के लिए कोशिश करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इंसानियत के काम करें, मज़लूम की मदद करें और उनका सहारा बने। तो मिल के इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएँगे और जिसने जुल्म किया इंशाल्लाह उसका कानूनी जो हमारा हक बनता है उसके लिए आवाज़ भी उठाएँगे और उसका एहतसाब भी करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे और खुदा कभी किसी का मुताज न करे, ज़ालिम के शर से महफूज रखे। और ऐसे ज़ालिम जो अदारों में भी मौजूद हैं, जिनको मैं काली भेड़े ही कह सकता हूँ, कि जो अदारों का नाम बदनाम करके अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश के लिए गरीब घरों को तबाह करते हैं, मज़लूम बच्चों को, कमसिन बच्चों को ख्वार करते हैं, जेलों के रास्ते दिखाते हैं और कैदों में रख के, थानों में रख के, कैदखानों में रख के या बेचार में रख के उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला उनको नसीहत दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।